अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। तो हमने इसको प्लॉट करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम लेट कर लेंगे ये जो एफ ऑफ एक्स है ये वाई के इक्वल है, ठीक है। वाई इज इक्वल हो जाएगा मॉड एक्स माइनस 2 के। अगर हम इसको कंपेयर करें इक्वेशन के साथ तो वो होती है वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हमारा जो वर्टिक्स है वो क्या होगा। तो वर्टिक्स की वैल्यू होती है एच और के। तो हमारे पास वर्टिक्स आ जाएगा, एच की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये के है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास 0 है क्योंकि, तो हम कंपेयर करेंगे एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और के की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो इसके अराउंड रहेंगी और ये हमारी डिप बनेगी यहाँ पे 2 और 0 पे वर्टिक्स, ओके। तो अब हम इस क्वेश्चन में मल्टीपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल बना दिया। तो आपको समझाने के लिए अब मैं यहाँ पे रफ में कुछ वर्क करूँगा, तो आप देखिएगा। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू को चेंज करूँ तो मुझे y की वैल्यू है मॉड x माइनस 2, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। x की वैल्यू मैंने रखी है यहाँ 6 में से 2 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 4 का मॉड किसके इक्वल है 4 पे इक्वल है। तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अब देखिए मैं वैल्यूज़ को चेंज करता रहूँगा। अब मैं यहाँ x में क्या पुट करूँगा 4, ये वाली वैल्यू 4। तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 को माइनस किया तो क्या आया 2 का मॉड किसके इक्वल है 2 के। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया इस जगह पे। इसी तरह y इज इक्वल टू, अब मैंने 2 की वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो 2 माइनस 2 में से 2 को माइनस किया तो क्या आया 0 का मॉड किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ मैंने 2 के साथ यहाँ 0 लिख दिया। सिमिलरली अब मैंने यहाँ पे 0 पुट करना है x के अंदर। तो y इज इक्वल टू x की जगह 0 माइनस 2। तो ये मेरे पास है माइनस 2। मॉड जो होता है वो माइनस को क्या कर देता है पॉजिटिव। तो 0 पुट करने से मेरे पास वैल्यू आई है 2। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा -2। x की जगह -2 पुट किया, -2 मिलकर क्या आया -4। और -4 का मॉड क्या होता है +4। तो यहाँ मैंने लिख दिया +4। सिमिलरली y इज इक्वल टू x की जगह -4 पुट करेंगे तो -4 -2 क्या आएगा -6 और -6 क्या देगा +6 और यहाँ मैंने +6 लिख दिया। इसी तरह ये मेरा टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करूँगा। कैसे करूँगा तो आप देखिए, यहाँ मैंने इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है, या मैं थोड़ा आपको बताता जाऊँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो 6 के ऊपर यहाँ 6 है x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है 4। इस पॉइंट पे मेरे पास यहाँ x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है 4, ये देखिए। और दूसरा पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2, ये देखिए यहाँ ये वाला पॉइंट बनेगा। तीसरा पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 0, वो ये वाला पॉइंट है। फिर x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है और वहाँ y मुझे मिला 2, और फिर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू यहाँ क्या है 4, और सिमिलरली x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू है 6। ये मैंने x y कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपने वैल्यू के हिसाब से यहाँ पॉइंट्स लिए हैं। अब मैं जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा, ठीक है, स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो ये ज्वाइनिंग के बाद जो मेरे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ मिलेगा। तो ये हमारा सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो ये देखिए, जो हमारी डिप बनी थी 2 और 0 पे बनी, और ये वर्टिक्स ये हमारे पास आया 2 और 0। तो ये हमें थोड़ा आइडिया दे देगा कि हम किस हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये डिप बनती है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ बनाना है। हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 3 इंटू एक्स प्लस 3, मॉड है -4। अब हम इसको लेट कर देंगे, ये y के इक्वल है, y की वैल्यू है 3 इंटू एक्स प्लस 3 -4। अब हम इसको, एक जनरल फार्मूला है a इंटू एक्स माइनस एच, ठीक है, प्लस के। तो यहाँ से हमारे पास एक वर्टिक्स बन जाएगा। तो वर्टिक्स क्या होगा, आप देखिए वर्टिक्स की वैल्यू होती है x और h। तो यहाँ h की वैल्यू जो हमारे पास है वो आ जाएगी -3 और k की वैल्यू आ जाएगी -4। ये हमारे पास वर्टिक्स बन जाएगा। जब इनको कंपेयर करेंगे हम, अब हमें रफ में इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और एक टेबल बनाना है। मैंने ऑलरेडी आसानी के लिए टेबल पहले ही बना लिया है। तो आप देखिए, तो यहाँ मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट करता रहूँगा और मुझे इसके अकॉर्डिंग वैल्यू मिलती रहेगी। ये जो वर्टिक्स है ये मुझे बताएगा कि मेरे जो पॉइंट्स है इसके राउंड होंगे और डिप यहाँ पे बनेगी। ये जो ग्राफ बनेगा उसका यहाँ पे डिप बनेगी जो, वो ये है। तो अब देखिए, मैं यहाँ मल्टीपल वैल्यूज़ हैं वो मैं पुट करता रहूँगा तो मेरे पास आंसर आते रहेंगे। पहले मैं x की जगह 0 पुट करूँगा, ठीक है। तो आप देखिए, मॉड के अंदर 0 + 3 3 ही देगा और 3 का मॉड 3 ही होता है।
3 3 9, 9 माइनस 4 क्या मिला 5, तो ये मुझे 0 पे दे रहा है 5। इसी तरह अब मैंने दूसरे पॉइंट पुट करने हैं। अब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा। जब मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो अब देखिए 2 का मॉड 2 ही होगा। 3 2 6, 6 माइनस 4 क्या आया 2। तो यहाँ मुझे -1 पे 2 वैल्यू मिल रही है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी इस जगह पे। इसी तरह जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा -3, तो -3 जो है वो +3 से कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, और 0 को मॉड 0 ही होता है, 0 3 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो ये मुझे मिला -4। तो यहाँ मैंने -4 लिख दिया इस जगह पे। देखिए अब लाइकवाइज मैंने यहाँ पे -4 पुट करना है, तो 3 इंटू -4 + 3 -1 देगा, और -1 का मॉड +1 हो जाएगा। मॉड क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। 3 - 4, 3 - 4 का आंसर है -1। तो देखिए -4 पे मुझे वैल्यू मिल रही है -1, टेबल में मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब -4 के बाद हम -6 पुट करेंगे, तो y = 3 इंटू -6 + 3, -3 + 3 आंसर मिलेगा -3, माइनस का मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। 3 3 9, 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5। ये देखें -6 पे मुझे वैल्यू मिली 5। अब हम यहाँ पे -7 को पुट करेंगे, तो -7 + 3 क्या मिलेगा -4। तो -4 का मॉड क्या हो जाएगा +4, मॉड पॉजिटिव कर देता है नेगेटिव को, ये 12 - 4, तो ये मुझे वैल्यू मिली 8, और ये मैंने देखे यहाँ -7 पे 8 पुट कर दिया है। अब मैं यहाँ x की जगह 1 पुट करूँगा, 1 + 3 4 मिला, 4 का मॉड जो है वो पॉजिटिव 4 ही हुआ, या 12 आ गया, 12 में से 4 माइनस हुए तो 8 आया, तो 1 पे भी मुझे वैल्यू मिली 8, तो मैंने यहाँ टेबल में पुट कर दी। इसी तरह लास्ट वैल्यू मैं पुट करना चाहता हूँ, तो वो है 2, 3 इंटू 2 + 3 5, 5 का मॉड 5 ही रहेगा, पॉजिटिव है, 5 3 15, 15 - 4 विच इज़ 11, तो 2 पे मुझे मिल रहा है 11, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब ये मेरा टेबल जो है कंप्लीट है। ये रफ है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने रफ में किया था सारा। अब हम इसको पॉइंट आउट करेंगे यहाँ। तो अब देखिए मैं यहाँ इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए जी। तो देखिए सबसे पहले हम 0 पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या मिली है 5। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होती है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 4 और 5 के बिटवीन। पॉइंट मैंने अकॉर्डिंगली ले लिए ग्राफ के, 0 to 4 x एक्सिस के अलॉन्ग और फिर y एक्सिस के अलॉन्ग, ये आप जैसा कि देख सकते हैं। तो -1 पे मुझे क्या वैल्यू मिल रही है 2, x की वैल्यू यहाँ -1 है और यहाँ पे 2 है, ये वाला हमने पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब -3 पे मुझे वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू अगर -3 हो, ओके यहाँ -3 है सामने, तो वहाँ मुझे -4 मिला, ये वो वर्टिक्स डिप थी वहाँ, ओके। इसी तरह -4 पे मुझे वैल्यू मिली -1, यहाँ पे आएगा वो -4 के अकॉर्डिंग, और -6 पे मुझे मिलता है 5, आप टेबल में देख सकते हैं, और -7 पे 8, यहाँ x एक्सिस के अलॉन्ग -7 और y एक्सिस के अलॉन्ग 8, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, स्केल की मदद से आपने लगा लेना है। और 1 पे मुझे मिला 8 और 2 पे 11, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 11। तो अब स्केल की मदद से हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, तो ये हमारे पास आंसर है, और वर्टेक्स जो है वो यहाँ बन रहा -3 - 4। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमें उसने कहा f(x) जो है वो 5 mod x है, तो हमने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को ग्राफ की शक्ल में लिखना है। तो हम लेट कर लेंगे, ये y के इक्वल है, y = 5 mod x। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो यह है x + 0 और +0। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है x + h, यहाँ माइनस आता है, x - h + k, दिस विल गिव मी वर्टिक्स। अब वर्टिक्स होता है h और k, तो यहाँ पे मेरे h की वैल्यू भी 0 है अगर कंपेयर करूँगा, और k की वैल्यू भी 0 है। अब मैं रफ में यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करता रहूँगा, तो y की वैल्यू है 5 × x। अब मैं x की वैल्यू जो भी यहाँ टेबल मैंने बना लिया है, ऊपर x है नीचे y, x की वैल्यू को चेंज करता रहूँगा, इसके अकॉर्डिंगली मुझे y की वैल्यू मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैंने जो 0 है वर्टिक्स और इसके आसपास ही मैंने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं -3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो -3 का जो मॉड है वो उसको पॉजिटिव बना देगा, 3 5 क्या हो जाएगा 15। इसी तरह अब मैं यहाँ -2 पुट करूँगा, तो -2 का मॉड उसको पॉजिटिव 2 बना लेगा, और 2 5 क्या हो जाएगा 10। तो ये देखें आप -2 पे 10, यहाँ मैंने पुट कर दी वैल्यू। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा, तो -1 का मॉड उसको पॉजिटिव 1 बना लेगा, और 5 1 5। ये देखें अब मैंने यहाँ पे 0 पुट कर देना है, तो 0 का मॉड 0 ही रहेगा, और 5 0 0।
तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। लाइकवाइज मैं यहाँ पे अब 1 पुट करूँगा, 1 का मॉड पॉजिटिव 1 ही है, 5 1 जार 5, तो 1 पे मुझे 5 वैल्यू मिल रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूंगा तो 2 पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी 10, तो ये देखो 2 पे 10 मिल रही है वैल्यू। और सिमिलरली जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 3 का मॉड पॉजिटिव 3 बन जाएगा और ये मुझे देगा 15, तो यहाँ मैंने 15 पुट कर दिया। तो यहाँ से इसी तरह मेरा एक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बनाना है। तो अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी में आसानी हो। तो आप देखें -3 पे मुझे मिला है 15, तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली अपने स्केल के मुताबिक पहले से ही पॉइंट्स पुट कर दिए हैं। तो -3 यहाँ पे है, -3 पे मुझे मिल रहा है 15। दिस इज द पॉइंट वेयर एक्स इज -3 और वाई क्या है 15। -2 यहाँ पे है, -2 पे मुझे मिल रहा है 10। अब ये पॉइंट है जहाँ पे x -2 है और y क्या है 10। और इसी तरह -1 पे मुझे मिल रहा है 5, ये पॉइंट है -1 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 5। ठीक है, अब 0 पे तो 0 ही रहा, ये पॉइंट है 0 पे 0। 1 पे क्या मिला 5, ये है वो पॉइंट। 2 पे है 10 और x की वैल्यू जब 3 हो तो y क्या होता है 15। ये आपने स्केल से इसके पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर लेने हैं। फिर मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। ये देखें जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो ये जो है डिप मेरे पास कहाँ बन रही है 0 0 पे जो वर्टिक्स है, और ये हमारा ग्राफ है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। हमें वैल्यू दी गई है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 प्लस 3। हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लेट कर लेते हैं। ये है y के इक्वल, y इज इक्वल है x प्लस 2 प्लस 3। तो जनरल फॉर्म है वो है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3। यहाँ से मुझे वर्टिक्स मिलेगा, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस आएगा इससे। तो जनरल फॉर्म है मेरे पास, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है, x माइनस एच प्लस के। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्म। अब यहाँ से हम वर्टिक्स निकाल लेंगे। वर्टिक्स होता है h और k, तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो यहाँ 1 नहीं है ना, इसको छोड़े आप। h की वैल्यू क्या है, ये k है। ओके, h की वैल्यू आ गई -2 और k की वैल्यू आ गई +3। ये वर्टिक्स है, ये डिप है। इसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो वैल्यूज हैं वो इसके आसपास रहेंगी। अब हम यहाँ एक टेबल बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि x है एक y, हर x पे मुझे एक y की वैल्यू मिली है। वो कैसे मिली है वो मैं आपको बताता हूँ। रफ में मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 प्लस 3, ये मॉड है। ओके, स्ट्रेट लाइन। अब मैं जब x की वैल्यू यहाँ पे -5 रखूँगा, ठीक है, -5 प्लस 2 प्लस 3, -5 प्लस 2 मुझे आंसर देगा -3, और -3 का जो मॉड है वो क्या हो जाएगा +3, और +3 और 3 प्लस हो गए, मुझे आंसर मिल रहा है 6। तो ये देखें मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, -5 पे मुझे आंसर मिला 6। ओके, इसी तरह जब मैं वैल्यू अब चेंज करता रहूँगा, -5 के बाद यहाँ मैंने -4 लिख दिया x की जगह, तो यहाँ मिला मुझे -2 प्लस का मॉड +2 हो जाएगा, और +2 है जो वो 3 के साथ ऐड होकर 5 देगा। ठीक है, यहाँ इक्वल का, तो ये देखें मुझे -4 पे मिल रहा है 5। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे -3 पुट करूँगा तो -3 पे मुझे क्या मिलेगा, -3 प्लस 2 -1, -1 का मॉड क्या हो जाएगा +1, 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4। तो -3 पे मुझे मिला 4, यहाँ मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। अब जब वैल्यू मेरे पास चेंज होगी, -3 के बाद -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, 0 में 3 को प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। तो -2 पे 3 आंसर आ रहा है, मैंने ये टेबल में लिख दिया। इसके बाद कुछ और वैल्यूज भी मैंने पुट करनी है। तो -1 प्लस 2, -1 में 2 को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मॉड जो है वो 1 नहीं होता है, तो 1 प्लस 3 मुझे मिलेगा 4। तो ये देखें -1 पे 4 मिला, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ टेबल में। अब 0 की बारी है, मैं 0 को पुट करूँगा। रैंडम वैल्यूज हैं ये जो कि वर्टिक्स के अराउंड है। 0 प्लस 2 2 मॉड देगा, और 2 का मॉड +2 ही रहेगा, और 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5। तो ये देखें 0 पे 5। इसी तरह जब मैं वैल्यू को चेंज करूँगा, यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, 1 प्लस 2 क्या मिलेगा 3 का मॉड है 3, और 3 प्लस 3 क्या मिलेगा 6। तो 1 पे मुझे वैल्यू मिल रही है 6, तो मैंने टेबल में पुट कर दी। इसी तरह 2 पुट किया मैंने, 2 प्लस 2 क्या है 4 का मॉड आ जाएगा 4 ही। ओके, और 4 प्लस 3 मुझे आंसर मिलेगा 7। तो ये मैंने टेबल में 2 और 7 पुट कर दिया है। अब ये रफ में सारा किया था क्योंकि, तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं। अब हम ग्राफ की तरफ आएंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ ग्राफ ड्रा किया था, आप देख सकते हैं। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको मैपिंग में आसानी हो देखने। तो आप देखिए, जहाँ मेरे पास x की वैल्यू है -5,
ये मैंने स्केल के मुताबिक वैल्यूज एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ले ली हैं। एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की वैल्यू की आ रही है 6 यहाँ बिल्कुल इस पॉइंट पे, ठीक है। और जब एक्स की वैल्यू है -4 और वाई की वैल्यू क्या है 5, यहाँ -4 के बिल्कुल सामने और यहाँ 5 के बिल्कुल सामने, ये 5 है, 5 के बिल्कुल सामने आ गई वैल्यू। और -3 पे 4 आ रहा है, यहाँ -3 है और यहाँ पे 4 है। -2 पे 3 है, ये वर्टिक्स था -2 और 3, यहाँ पे हमारे पास डिप बनी है उसकी। -1 पे 4 आ रहा है, ये देखें एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 4 है। 0 पे 5, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 होती है वाई एक्सिस पे, और 1 पे आ रहा है 6 और 2 पे आ रहा है 7। अब ये जो मेरे पास पॉइंट्स हैं इनको मैंने स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेना है आपस में, ठीक है। तो ये जो मैंने ज्वाइन किया है इनको आपस में, तो ये हमारे पास बना, और यहाँ वर्टिक्स जो है वो है -2 और 3। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। हमने ग्राफ प्लॉट करना है इस एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट कहते हैं ऐसी वैल्यू जिसमें मॉड होता है। अभी हमें क्वेश्चन गिवन है, हम लेट कर लेते हैं, ये वाई है, वाई की वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस 4 -3, वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच, ओके, प्लस के। ये जनरल फॉर्म है, यहाँ से मुझे वर्टिक्स मिल जाएगा एच और के। एच क्या है, यहाँ कंपेयर करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी -4 और के की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये हमारी डिप बनेगी, यहाँ पे जो हमारा वर्टिक्स बनेगा ना या पॉइंट बनेगा, ये उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, ओके। तो अब हम रफ में यहाँ मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, और हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर मिलते रहेंगे। तो फार्मूला जो हमें वैल्यू दी गई है वो ये है। अब हम यहाँ x की वैल्यू को पुट करते रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू -7 पुट कर रहा हूँ, -7 में +4 करेंगे तो मुझे मिलेगा -3। -3 एब्सोल्यूट वैल्यू +3 होती है, 2 3 6, 6 में से 3 को माइनस किया तो आंसर मिला 3। तो ये देखें -7 पे मुझे आंसर मिल रहा है 3, यहाँ मैंने पुट कर दी वैल्यू। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा -6, एक्स की जगह -6 पुट करने से मुझे -2 मिला, और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है +2, और 2 2 4, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 मिला। तो ये देखें -6 पुट करने तो मुझे क्या मिला 1, यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह अब मैं -5 पुट करूँगा, यहाँ -5 + 4 -1 देगा, और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू है +1, तो 1 2 2 में से 3 को माइनस किया तो -1, तो -5 पे मुझे मिल रहा है -1। अब आप देखिए वैल्यू है मेरे पास -4 पुट करूंगा, तो जब मैंने -4 पुट की है तो मुझे आंसर मिला है 0, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 ही होगी, तो ये -3 मुझे देगा। तो -4 पुट करने पे मुझे मिला -3, टेबल में मैंने ऑलरेडी पुट किया है वो देख ले। अब मैं -3 पुट करने वाला हूँ यहाँ, -3 + 4, -3 + 4 क्या आएगा 1, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 2 2 में से 3 को माइनस किया तो -1 मिलेगा। -3 पुट करने से -1 मिला है। अब मैं यहाँ x की जगह -2 पुट करूँगा, 4 में से 2 को माइनस किया 2 आ गया, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही है, तो 2 4, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आ गया। यहाँ हमने पुट कर दिया इस वैल्यू को। अब हम 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 + 4 4 ही आएगा, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही है, 4 2 8, 8 में से 3 को माइनस किया तो क्या आया 5, तो ये देखें यहाँ 5 आ जाएगा। अब हम लास्ट वैल्यू 1 पुट करेंगे x की जगह, तो 4 + 1 क्या है 5, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 5 ही है, 5 2 10, 10 - 3 विच गिव्स मी 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ये रफ में था तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना लिया है। अब आप देखिए जब मेरे पास -7 है, x की वैल्यू यहाँ अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस, तो -7 पे मुझे मिल रहा है 3, यहाँ x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू यहाँ पे 3 है। -6 पे मुझे मिल रहा है 1, -5 पे जब x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू क्या है -1, तो समवेयर अराउंड यहाँ, ओके। इसी तरह -4 पे मुझे मिल रहा है -3, ये वो पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू -3 है। और -3 पे मुझे मिल रहा है -1, ये -3 है यहाँ, ठीक है, और यहाँ मुझे मिला -1, और -2 पे क्या मिला है 1, ये देखिए -2 पे 1, और 0 पे 5, और इसी तरह 1 पे 7। अब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो यहाँ मेरी डिप बनेगी इस जगह पे -4 -3 पे, ये वर्टिक्स था। तो ये हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है
हम लेट कर लेते हैं, ये वाई है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म के साथ। यहाँ से मुझे वर्टिक्स मिल जाएगा, वर्टिक्स है एच और के। एच की वैल्यू आ जाएगी -1 और के की वैल्यू आ जाएगी -6, इनको कंपेयर करा के, ठीक है। अब हम रफ में इनकी वैल्यूज़ को पुट करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मुझे आंसर मिलते रहेंगे। मैंने ऑलरेडी टेबल यहाँ बनाया हुआ है, आप देख लें। y की वैल्यू है 2x + 1 - 6। अगर हम यहाँ y की वैल्यू चेंज करते रहे, x की वैल्यू चेंज करते रहें, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग y मिलते रहेंगे। तो पहले मैंने x की जगह -4 पुट किया, -4 + 1 तो क्या है -3। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है +3, 2 3 6, 6 - 6 का है 0, तो मैंने यहाँ -4 पुट किया, आंसर मिला 0। अब मैं यहाँ पे x की जगह -3 पुट करूँगा, तो जब मैंने -3 पुट करना है तो मुझे यहाँ -2 मिल जाएगा, -3 + 1 करके। तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है +2, तो 2 * 4, 4 में से 6 को माइनस किया तो मुझे आंसर मिलेगा -2। तो यहाँ -3 पुट करने से -2 मिला। अब मैं यहाँ पे x की जगह -2 पुट करूँगा, -2 + 1 गिव्स मी -1, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 1, 2 1 = 2, 2 - 6 तो मुझे मिलेगा -4। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। इसी तरह अब हम -1 पुट करेंगे, -1 + 1 विच गिव्स मी 0, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही है और ये है -6 आएगा -1 पे, तो यहाँ हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू। अब हम यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 में 1 को प्लस करेंगे, 1 ही आएगा। 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, 2 1 = 2, 2 में से 6 माइनस हुआ तो -4 आ गया, ये है -4। अब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 + 1 क्या मिलेगा 2, 2 का मॉड है 2, तो 2 * 4, 4 में से 6 को माइनस किया तो -2 आ जाएगा। हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, x की जगह 2 आ गया। अब 2 + 1 3, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही है, विच गिव में 6 - 6 और 6 - 6 क्या आएगा 0, तो यहाँ हमने 0 पुट कर दिया। लास्ट में हम यहाँ 3 पुट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में, 3 + 1 4, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही है, तो 4 * 8, 8 - 6 गिव में 2, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते। तो ये हमारा टेबल जो है इस तरह कंप्लीट होगा। अब हमने इसको ग्राफ की शक्ल में लिखना है, तो ग्राफ क्या है वो हम देखते हैं। ग्राफ मैंने ऑलरेडी बनाया, मैंने x और y एक्सिस पे स्केल के मुताबिक पॉइंट्स को चूज कर लिया। राइट साइड पे पॉजिटिव x एक्सिस है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, अपर साइड पे पॉजिटिव y एक्सिस है और लोअर साइड पे नेगेटिव है। -4 पे मुझे मेरा है 0, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। -3 है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2 आ रही है यहाँ। इसी तरह x की वैल्यू -2 हो और y की वैल्यू क्या मिलेगी -4, और -1 पे मुझे मिला है -6, ये हमारी डिप है जो हमारा वर्टिक्स है, तो -1 वो देख सकते हैं आप। इसी तरह अब जब मैं वैल्यू यहाँ रखूँगा 0, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है, इस पॉइंट पे है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -4, 1 पे -2 है, तो यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, और इसी तरह x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 2 है। मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है स्केल की मदद से। जब मैंने इनको ज्वाइन किया, ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमें एक्सप्रेस करनी है वैल्यू को नंबर लाइन पे। तो हमें मॉड में वैल्यू दी गई है x - 2 = 6। तो जब हम मॉड को ख़त्म करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ मॉड के इस तरफ सिर्फ एक वैल्यू है। अगर इस तरह की आपके पास सिचुएशन आ जाए तो आप मॉड को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे, x - 2 = 6। आपने एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में। तो प्लस के साथ लिखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगी, और माइनस में लिखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगी। अब x - 2 की वैल्यू है 6 के इक्वल, -2 उधर जाके हो जाएगा +2, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8। इसी तरह माइनस जब अंदर अप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 2 उधर जाके माइनस, और -x = 4, और वैल्यू को स्वैप करेंगे कि माइनस से अब दूसरी साइड हम लेके जा सकते हैं, तो ये -4 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करें, x को इस तरफ ले जाएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, -4, तो यहाँ हमें मिल गया x = -4 और x = 8। अब हमने इन एब्सोल्यूट वैल्यू को नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन कैसे है ये देखिए, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं, जहाँ हम कुछ पॉइंट्स को अकॉर्डिंगली ड्रा करेंगे। यहाँ है हमारे पास 0, ठीक है, और 2 4 6 8, ओके, और इस साइड पे ये वैल्यूज चलती जाएंगी, और यहाँ पे -2 -4 -6 एंड -8, और यहाँ इस साइड पे भी ये वैल्यू चलती जाएंगी। तो हमारा जो पॉइंट्स है वो कौन से आ रहे हैं, x की वैल्यू 8 आई है, इस जगह पे एक पॉइंट बना, यहाँ x की वैल्यू क्या आई है 8, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है x की वैल्यू -4, वो ये पॉइंट है। तो दिस इज़ और आंसर, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें, -4 और 8 हमारा आंसर है।
इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 8। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो 2x + 1 किसके इक्वल है 7 के। तो आपने जब मॉड की वैल्यू इस तरह लिखी जाए, जब उसके एक साइड पे सिर्फ सिंगल वैल्यू हो जाए, तो आप इसको मॉड को ओपन करेंगे, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट की फॉर्म में इसको लिख देंगे। अब एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो प्लस की वैल्यू को एक साइड पे लिख लेंगे और माइनस की वैल्यू को एक साइड पे लिख लेंगे। तो 2x + 1 किसके इक्वल है 7 के। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। एक वैल्यू x की है आ गई, माइनस अप्लाई हो जाएगा यहाँ, -2x = -2x = 8, x = 4/-2, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगा, मिडल में 0 है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 अप टू सो ऑन। ये आपने स्केल की मदद से बनाना है यहाँ। इसी तरह -1 -2 -3 -4 एंड -5 अप टू सो ऑन, यहाँ पे इस तरह। तो एक वैल्यू है x की वैल्यू है 3, ये पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू क्या है 3, और दूसरा पॉइंट है -4। ये हमने नंबर लाइन पे इसको शो किया है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 -4 या -4 3। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज इसको वेरीफाई करते हैं, देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, 4x - 9 विच इज इक्वल टू 3। इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। इस फॉर्मेशन में जहाँ पे मॉड के दूसरी तरफ सिंगल वैल्यू हो, तो हम इसको कैसे करते हैं, ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस लिख लेंगे 4x - 9 विच इज इक्वल टू 3। और देखें यहाँ 4x - 9 पॉजिटिव है और नेगेटिव है, अलग अलग लिख देंगे। पॉजिटिव वैल्यू का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, दूसरी तरफ जाके -9 प्लस हो जाएगा। 9 + 3 12, x इज इक्वल टू 12/4, 12 को 4 पे डिवाइड किया तो आया 3। इसी तरह माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन चेंज कर देगा, 3 में से 9 माइनस हुआ 6 आया, -6/4 माइनस था तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे विच गिव्स मी 1.5। ओके 1.5, तो ये एक x का आंसर, ये 3 आ गया, x का आंसर 1.5 आ गया। अब आपने इन आंसर्स को नंबर लाइन पे शो करना है, 1.5 और 3 को। ये है नंबर लाइन, यहाँ एक नोड है और एक दूसरा 0 0.5 1, बल्कि ऐसा करें वैल्यूज को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, 0 1 2 और 3 एंड सिमिलरली यहाँ 4 आ जाएगा। 1 और 2 के दरमियान में यहाँ 1.5 है, यहाँ 2.5 है और यहाँ 3.5 है, और ये वैल्यू है 0.5 और नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3, तो 1.5 इस जगह पे और 3 जो है वो यहाँ, ठीक है। अब हम इसका आंसर मैच करते हैं, तो ये देखें ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। वैल्यू है 7 - 2x मॉड विच इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेशन में हम मॉड को खत्म करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस को अलग लिखेंगे, माइनस को अलग लिखेंगे। तो जब हम प्लस को अलग लिखेंगे, यहाँ +7 - 2x विच इज इक्वल टू 1, -7 - 2x विच इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव वैल्यू साइन चेंज नहीं करेगी, तो +1 इधर आगे -1 - 2x उधर जाके +2, 6 आ जाएगा, 6/2, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह माइनस जो है वो साइन चेंज कर देगा, अंदर -7 इधर आगे +7 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी 8, x इज इक्वल टू 8/2, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। x की वैल्यू मेरे पास है 3 और y की वैल्यू है 4। यहाँ हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं एक स्ट्रेट। इधर है x की वैल्यू पॉजिटिव 0 एंड 1 2 3 4 5। आपने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो x की वैल्यू 3 है, इस पॉइंट पे स्केल से ड्रा करनी है, और y की वैल्यू 4 है, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करते हैं, ये देखें। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है पार्ट नंबर 1। एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, उसके सोल्यूशन को। 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3, ये हमें वैल्यूज गिवन है। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं तो यहाँ आ जाता है 5x + 8 लेस देन इक्वल टू 3। पॉजिटिव को हम अलग लिख देंगे और नेगेटिव को अलग लिख देंगे। तो पॉजिटिव 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3, नेगेटिव 5x + 8 लेस देन इक्वल टू 3।
पॉजिटिव जो है वो साइन चेंज नहीं करेगा, इसी तरह आ जाएगा। +8 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा -8, 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, -5/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी <= -1। अंदर अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -5x <= 3 + 8, -5x <= 3 + 8 क्या है 11, x की वैल्यू <= अभी जो -5 है, अब देखिए इस तरफ आएगा जब, तो ये हो जाएगा +5x, ये +11 है, इधर आके क्या हो जाएगा -11, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आपने हाथ से याद रखना है, इनको स्वैप करेंगे, ओके, डिवाइड नहीं करना। जब डिवाइड करेंगे तो आपको इसका साइन चेंज करना पड़ता है, तो वो कुछ स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ हमारे पास जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या बनेगी, देखिए -11/5 विच गिव्स मी -2.2, ओके। या फिर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में भी दे सकता है 11/5, 5 2 are 10, तो हम लिखेंगे 2 होल 1/5, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो -2 होल 1/5 <= या फिर मैं -2.2 भी लिख सकता हूँ यहाँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2.2। ये मैंने रफ में किया, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ओके। अब मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मेरा x है बिटवीन, सोल्यूशन सेट जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, मेरा x है -1 से -2.2 या फिर 2 होल 1/5। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, ये है x की नंबर लाइन, x एक्सिस के अलाउंग। अगर यहाँ 0 है, ओके, यहाँ आ जाएगा 0.2, ओके। बल्कि अब ऐसा करें, इसको स्टार्ट ही -1 से कर लेते हैं, -1, -1.2, -1.4, -1.6, -1.8, -2, इसी तरह -2.2, -2.4 एंड -2.6, -2.8 एंड दिस इज 3। तो ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के रिस्पेक्ट से किया है इसको। तो यहाँ पे ये और इधर ये वाला पॉइंट, ठीक है, -2.2, ये जो है हमारा x जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो पार्ट 2 में हमें वैल्यू दी गई है 4x - 12 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जब हम मॉड को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हम पॉजिटिव को अलग लिख देंगे और नेगेटिव को अलग लिख देंगे। 4x - 12 विच इज लेस देन इक्वल टू 0, 4x - 12 लेस देन इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन की, 4x लेस देन इक्वल टू +12, x इज लेस देन इक्वल टू 12/4, 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 3। ये हमारा एक सोल्यूशन बनेगा। नेगेटिव साइन है, जब नेगेटिव साइन अंदर अप्लाई होगा तो माइनस को प्लस कर देगा, -4x + 12 विच इज लेस देन इक्वल टू 0, -4x दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +4x, तो 12/4 लेस देन इक्वल टू x। जब हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। अब ये दोनों केसेस में हमारे पास x की वैल्यू लेस देन इक्वल भी 3 है और इक्वल टू भी 3 है, तो विच मीन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3, ओके। लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है एट द सेम टाइम, तो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा x इज ऑन 3, ओके। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये आपने स्केल से बनानी है। यहाँ ये हमारा सोल्यूशन सेट है x इक्वल टू 3। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, mod 3 - 4x ग्रेटर देन 0। तो जब हम मॉड को खत्म करेंगे प्लस माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस का साइन आया। अब हम +3 - 4x ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, -3 - 4x ग्रेटर देन 0। प्लस जो है वो साइन चेंज नहीं करेगा, +4x इधर आके -4x प्लस हो जाएगा और 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया। माइनस जो है वो साइन चेंज कर देगा, ये -3 है, इधर आगे क्या हो गया +3, तो x इज ग्रेटर देन 3/4, x इज लेस देन 3/4 और x इज ग्रेटर देन 3/4, इट्स मीन्स x इज 3/4, ठीक है। एक चीज लेस देन और ग्रेटर देन एक ही टाइम पे तो हो नहीं सकती, तो वो इक्वल ही है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 3/4। अगर हम 3/4 को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या आता है 0.75। तो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसमें थोड़ी सी करेक्शन करते जाइए। यहाँ 3/4 जो है वो एग्जैक्टली क्या होगा, इनके इक्वल का साइन नहीं है ना, तो फिर ऐसा होगा कि x जो है वो जब लेस देन 3/4 है तो
3/4 से वो स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक्स इज पॉजिटिव 3/4 है तो 3/4 से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर देन है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो ये है 0, ओके, 1, 2 एंड 3, -1, -2 और अप टू सॉन। ओके, दिस विल गिव मी 0.75, ये है 0.5 और दिस इज 0.75 और यहाँ पे ही 3.4 बनेगा। तो इस पॉइंट से इस जानिब भी सारी वैल्यूज आएंगी इसमें और इस पॉइंट से इस जानिब भी सारी वैल्यू आएंगी एक्सेप्ट 3/4। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, वैल्यू है 1 - 2, ये वैल्यू दी गई है। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। -3 इधर आगे क्या हो जाएगा +3, ये पूरी वैल्यू तो जाके पॉजिटिव बन जाएगी। यहाँ आगे 4 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे मुझे मिलेगा यहाँ 2। जब हम ये साइन को ख़त्म करेंगे तो एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव मिलेगा। अब हम यहाँ इन वैल्यूज़ को लिखना चाहते हैं। 2 लेस दैन पॉजिटिव 3/2x -5, 3/2x -5, ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5। यहाँ मिल गया 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड, तो ये मिलेगा 14/3। एक्स की वैल्यू आ गई 14/3 और इधर एक दफ़ा माइनस जो है वो साइन चेंज कर देगा। -3/2 इधर आके क्या हो जाएगा +3/2, +2 इधर आके -2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 डिवाइड, 3 से कैंसिल, एक्स इज ग्रेटर देन। तो हमें 14/3 तकरीबन 4.6 या 2 देगा, देखते हैं। ये देखिए 14/3 दे रहा है 4.6, 14.666 है तो हम 6 राउंड ऑफ करके 4.7 कर देंगे। तो हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो 2 और 4.7 के बिटवीन लाई करेगा। यहाँ है 0, 2 लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 3, यहाँ लिख देते हैं 4 और इधर लिख देते हैं 5, 1 और 0। 2 से 4.7 अप्रोक्सीमेटली यहाँ 4.7 बनेगा, ठीक है। इस जगह पे ये है 14/3 और ये जो वैल्यू है 2 यहाँ, तो हमारा जो x है वो यहाँ इस पोर्शन के अंदर लाई करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। 3x - 2 ≤ 12, मॉड को ख़त्म करेंगे तो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम सेपरेटली पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को लिख देंगे। एक दफ़ा पॉजिटिव है और एक दफ़ा नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यू जो है वो साइन चेंज नहीं करेगी, -2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा +2, x ≤ 14/3। 14 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.6, यानी अप्रोक्सीमेट 4.66, तो 4.7 हो जाएगा। और माइनस जो है ये साइन चेंज कर देगा, -3x इधर आगे +3x, +12 यहाँ आगे -12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -10/3 जो है -10/3 विच गिव्स मी 3.33। तो x जो है वो -3.33 से छोटा है और x जो है वो बड़ा है -3.33 से और 4.7 से छोटा है, तो बिटवीन लाई करेगा इनके। तो हम यहाँ लिख देंगे -10/3 और 14/3। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इससे लगाई है कि ये इंक्लूड है, ये वैल्यू इक्वल का साइन होता है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। तो हम इन वैल्यू को रियल लाइन पर ड्रा करना चाहते हैं। 0 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ 5 लिख देते हैं। 4.7 समवेयर यहाँ आएगा 14/3 और 3.3 माइनस का है तकरीबन इस जगह पे, इसको -10/3 लिखेंगे और हमारा आंसर जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में लाई करेगा। इसको आपने स्केल से लगा लेना। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। 1 - 2x ग्रेटर देन 5, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा देंगे। जब हम मॉड को ख़त्म करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को एक साइड लिख देंगे और नेगेटिव वैल्यू को एक साइड लिख देंगे। पॉजिटिव जो है वो साइन चेंज नहीं करता, +5 इधर आके -5, 2x उधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ मिला -2x की वैल्यू मिल गई। माइनस जो है वो साइन चेंज कर देगा, अब -1 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा +1, 6/2, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। x जो है वो 3 से बड़ा है और x जो है वो -2 से क्या है छोटा है। तो हमने यहाँ रियल लाइन पे इनकी वैल्यू को ड्रॉ कर लेना है। इसका सोल्यूशन सेट हम कुछ इस तरह लिख लेंगे। -2 से छोटा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और 3 से बड़ा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। 0 1 2 3 4 5 अप टू सॉन
ये आपने स्केल से लगा लेनी है लाइन -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो 3 से बड़े, यहाँ 3 है, इस 3 से बड़ा इस तरफ सारे नंबर आ जाएंगे, 3 इंक्लूड नहीं होगा। और -2 से छोटा है तो यहाँ -2 है, -2 से इस साइड सारे नंबर आ जाएंगे, -2 इंक्लूड नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।